हेलो एवरीवन। तो एसबीआई ने फाइनली अपना मेंस एग्ज़ाम ले लिया। आज के डेट में जो भी शेड्यूल था उनके पास 25 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट था वो तो खैर ओवर हो गया और सेकंड शिफ्ट भी ओवर हो गया है। तो इस तरीके से उन्होंने एक दिन का ले लिया एंड एक शिफ्ट और बचा है। फोर्थ को आई थिंक एक ही शिफ्ट है, उस दिन दो शिफ्ट नहीं है क्योंकि एसबीआई कलर 3 शिफ्ट लेती है। तो दो आज हो गया और एक फोर्थ को होगा। तो ऐसे ही उनका कुछ शिफ्ट चलेगा। और उन लोगों को देख के तो बड़ी, जैसे कि एक दोस्त है मेरा, उसका 4 को पेपर है तो वो अभी भी लाइब्रेरी में था। मुझे नहीं पता था कि उसका 4 को। मैंने कहा यार लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? तो मेरी तो 4 को है, एक हफ्ते बाद। तो सही है यार, एक हफ्ते टाइम एक्स्ट्रा मिला। और कहने को तो होता है ना एक हफ्ते में क्या बना लोगे, लेकिन बहुत कुछ कर सकता है एक हफ्ता, बहुत होता है ना। स्पीड या फिर कुछ भी एक हफ्ते ऐसा नहीं होता है कि इंसान बीत जाओ। वही पता रहे कि एक हफ्ते बाद मेंस है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, एक एक दिन मायने रखता है। खैर जो हुआ सो हुआ। तो सेकंड शिफ्ट हो चुका है और उसका जीए क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, ऑलमोस्ट है, सारे ही हैं। तो कुछ नहीं होंगे तो स्टेटमेंट वाले नहीं होंगे। तो मैंने बस अपलोड कर दिया ताकि आप, सॉरी अपलोड करने जा रही हूँ तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितने बने हैं आपके। क्योंकि बनते कुछ हैं, मार्क्स कुछ आते हैं यार, डबल डिजिट में बनते हैं, मार्क्स सिंगल डिजिट में आते हैं। होता है ना, मतलब क्या बोलूँ यार, अजीबो गरीब होता है। लोग डबल डिजिट बना कर जाते हैं और सिंगल डिजिट में मार्क्स कट छट कर आते हैं। खैर क्या ही कहना, पढ़ लो लिख लो। तो मैं एक सेकंड, मैं आपको इस बार मैं डिजिटली नहीं लिखूंगी यार, बड़ा दिक्कत होता है डिजिटली में। मुझे पता है आप लोग भी समझ नहीं पाते क्या लिखने जा रही हो या क्या लिख रही हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि इस बार मैं आपको इस तरीके से बताऊँ ताकि ना आपको भी प्रॉब्लम ना हो। और मुझे भी लिखने में फास्ट लिखना पड़ता है तो मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं शुरू करती हूँ। इस बार आंसर भी है मेरे पास, और जिसके नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके जो मतलब आंसर है वो, मतलब होता है ना कि कुछ के आंसर्स कंफ्यूज होते हैं तो लोग नहीं बताते उसके या नहीं बनाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब सेकंड शिफ्ट वाले प्लीज़ अपना भी उसको क्या कहा जाता है, अपना भी अटेम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे पता चले कि कैसा लेवल आ रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने सतत स्कीम एम फोर ऐसा कोई क्वेश्चन था उन्होंने पूछा था। और एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चन थे ना, मतलब अवेलेबल है वो, सही है ना, क्योंकि मैं सेकंड शिफ्ट से नहीं थी तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन था उनका इसरो प्लस मॉरिसस से, उन्हें पूछा था 20 करोड़, जिसका आंसर है स्मॉल सैटेलाइट, आंसर है उसका। तो यही सही है यार, मैं यही वाला रखूंगी जीए के लिए। वो बड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है और समझ में भी नहीं आता है, पूरा थोड़ा हल्का मिस हो जाता है वो। खैर एनएचएआई और इसरो ने मतलब एक एमओयू साइन किया था जिसका आंसर है ग्रीन इंडेक्स। तो आप आंसर भी मिलाते चलिएगा। अगर आपको कहीं गलत लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि क्लैरिफाई हो जाए बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी। फिर उन्होंने पूछा था कि बेस्ट 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स बताइए, एक क्वेश्चन में था जिसका आंसर था महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ प्लस एमपी। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था MOOC लॉन्च जो हुआ है वो क्या है, जो है वो स्वयं, उसका आंसर था। फिर विच INS हाईजैक्ट, तो जिसका आंसर था INS चेन्नई। पेमेंट विजन इंडेक्स 2025 का जो थीम था वो क्या था, तो 6 एट्रीब्यूट था जिसमें अफोर्डेबल लाइक करके आंसर था उसका। उसके बाद उन्होंने पूछा था नॉट इन टॉप 5 FDI इनफ्लोज इन इंडिया, मतलब कि इसमें से बताइए कौन सा टॉप 5 नहीं है। टॉप नहीं बताना है, टॉप 2 नहीं, टॉप 3 नहीं, टॉप 5 आपको पढ़ना है, जिसका आंसर था जर्मनी। UPI ट्रांजेक्शन के बारे में पूछा था उन्होंने, जिसका आंसर 1200 करोड़ है। उसके बाद एक क्वेश्चन थी डिपॉजिटरी डेफिनेशन वाज गिवन इन अ क्वेश्चन, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन था जिसका आंसर था वॉज डिपॉजिट समथिंग, इस तरीके से इसका आंसर था। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि SBI रेज $600 मिलियन फ्रॉम विच ब्रांच, तो इसका आंसर था लंदन। उन्होंने लंदन से $600 मिलियन का रेस किया है। फिर एक क्वेश्चन था पेमेंट बैंक लिस्टेड ऑन बोथ NSE एंड BSE, आंसर था फिनो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी स्कीम पीरियड 2021 टू 2026। एंड गाइज मैं बता दूँ उसका आंसर गलत मैंने लगाया है। जो मैंने कहा था कि लोकल एरिया बैंक 2 ही है, उसमें 3 दिया हुआ था तो इस तरीके से वो इनकरेक्ट हो गया और मैंने RRB लगा दिया। मतलब ये लगाकर, ये क्यों होता है यार, ये सच में बहुत रिलेटेबल है। ये सही बात है कि इंसान सही लगाकर फिर उसको गलत कर देता है ज़्यादा कन्फ्यूज़न के कारण। और ऐसे ऐसे एक दो नहीं, कम से कम 4-5 गलत हो गए हैं। लाइक पहले लगा दिया कि नहीं लोकल एरिया बैंक कम होते हैं तो मैंने उसको लगा दिया। फिर मैं पूरे क्वेश्चन को जब एक बार देख ली कि क्या क्या है नहीं है, नहीं 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 RRB ही है, RRB का गलत है, उसको लगा दिया जाके, वो भी गलत हो गया। मतलब क्यों, आखिर ऐसा क्यों, पढ़ा हुआ चीज़ क्यों गलत होता है।
सेम मैंने एक क्वेश्चन के साथ और किया, वो क्वेश्चन आई थिंक क्या था, हाँ पिनाका था उसका आंसर, और मैंने उसमें आकाश लगा दिया। खैर चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन हुए। एक सेकेंड, ये थोड़ा मैंने चेंज किया है, आप बताइएगा कि ये सही है ना, मतलब वो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी पता है, लिख नहीं पाती हूँ, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि थोड़ा सा समझ में नहीं आता है हैंड राइटिंग, तो बोलने में भी और मुझे भी प्रॉब्लम होती है, तो ये मुझे लगता है ये फार बेटर दैन उससे, बहुत अच्छा है, उससे सही है। खैर, डिपॉजिटरी डेफिनेशन कहाँ तक, 13 तक शायद बताया था। आदित्य L1 स्टे इन अर्थ ऑर्बिट, जिसका आंसर 16 डेज था। उन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा था, फाइबर कनेक्शन इन लक्षद्वीप फॉर हाउ मेनी डेज, जिसका आंसर नहीं है अवेलेबल, आपको पता है तो प्लीज़ एक बार आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर उन्होंने पूछा था डेवोस स्विट्जरलैंड समिट, तो खैर ये तो बहुत इजी था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुआ था इसका समिट। RBI का ऑम्बड्समैन नॉट फॉर किसके लिए है, तो लोकल एरिया बैंक के लिए है, इनका ऑम्बड्समैन नहीं है। लिमिट फॉर DRT, जिसका 10 लाख और मोर था। अनक्लेम डिपॉजिट, सुबह में उन्होंने पूछा था क्या था, इन ऑपरेटिव अकाउंट, शायद इन ऑपरेटिव, और अभी अनक्लेम्ड। खैर, BOB पे कितनी पेनाल्टी RBI ने लगाई है, तो 5 करोड़ आंसर था। UIDF का एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ग्रीन डिपॉजिट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब ये सारे जो भी है। और अरविंद पगड़िया के बारे में उन्होंने पूछा था कि वाइस चेयरमैन ये है कौन, तो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है, ठीक है। उसके बाद रहा ये, ठीक है, कहाँ तक, हाँ, वन वॉज रिलेटेड टू द क्वेश्चन फेड एक्स, और जो भी कंपनीज होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक वो सिटी कौन सा मेंशन हुआ था जो वेटलैंड वाला, उसमें उसका आंसर था भोपाल, इंदौर, उदयपुर। एक क्वेश्चन UPI वॉइस फीचर हेलो UPI करके एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से मेरे पास 26 क्वेश्चन अवेलेबल है, जो कि मैंने मतलब अपलोड कर दिया है। और बाकी सारे जो क्वेश्चन, कुछ तो खैर स्टेटमेंट वाले होते हैं, तो वो बहुत ही रेयर होता है कि वो अपलोड हो जाता है या फिर याद रहता है, जाहिर सी बात है, अगर इजी रहेगा तो याद रहेगा, वरना तो खैर माइंड में ही नहीं रहती है। अब जैसे कि क्लोज टेस्ट टाइप का, जो मैं तो उसको क्लोज ही टेस्ट बोल रही हूँ तब से, तो उस टाइप के क्वेश्चंस याद नहीं होते, जाहिर सी बात है, उतना लाइन बाय लाइन पॉसिबल नहीं है याद होना, है ना। तो इतने अवेलेबल थे मेरे पास, आप बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कहीं डबल डिजिट से सिंगल डिजिट ना आए, तो आराम से आप बताइएगा देख कर एक बार कि क्या है क्या नहीं है, और बाकी तो खैर बात ही अलग है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, और अपने अटेम्प्ट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।